शांति। आज 28 नवंबर 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 28th November 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर है। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार ज्योति स्वरूप अविनाशी शिव बाबा हमें बेसमझ से समझदार बना रहे हैं। रावण बेसमझ बनाता है और राम शिव बाबा समझदार बना रहा है। तो पूरा खेल इसके ऊपर है, समझदार और बेसमझ। समझदार है तो सुखी है, बेसमझदार दुखी हो जाते हैं। पूरी मुरली इन दो शब्दों के ऊपर है। समझदार शब्द भी बहुत सुंदर है। जिन भी शब्दों में सम आता है वो सभी शब्द सुंदर होते हैं, क्योंकि उसी से ही उनकी उत्पत्ति दिखाई देती है। जैसे संपूर्ण शब्द है, समाप्ति है। कितने सारे शब्दों में सम है वो मैं नोटिस कर रहा था। ये भी एक अभ्यास हो सकता है। बेसमझदार में भी सम है, लेकिन वो बे पहले लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे वकूफ, वकूफ माना ज्ञान, और जब उसको बे लग जाता है तो वो बेवकूफ हो जाता है। तो समा रहना जितना सीखेंगे हर परिस्थिति में, उसे समझदार कहा जाएगा। सबसे समझदार तो शिव बाबा है। ये समझदार शब्द बहुत गहरा है। इसके ऊपर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। हम इस शब्द की गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा देवता ये समझदार है, लेकिन देवताओं से भी ज़्यादा समझदार है बीके भाई बहनें, क्योंकि देवताओं के पास दुख की अविद्या है। उनको दुख क्या होता है वो पता ही नहीं है। तो एक मुरली में बाबा ने देवताओं को रॉयल बुद्धू कहा है, क्योंकि केवल सुख ही जानते हैं वो। तो उस हिसाब से जैसे बाबा कहता है 21 जन्मों की राजाई, तो उसमें एक जन्म ये संगम युग का है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि तुम लक्ष्मी नारायण से भी श्रेष्ठ हो। आप सोचो, लक्ष्मी नारायण। आज बाबा ने इनको याद किया है कि डायनेस्टी जो होती है, माना राजाई जो होती है, वो लक्ष्मी नारायण की होती है, ना कि श्री कृष्ण की। लोग कहते भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की राजाई है, पर बाबा बाल कृष्ण और जो बड़ा होने के बाद नारायण बनता है, इन दोनों में फर्क बताते हैं। ये भी वंडरफुल है भक्ति मार्ग। महिमा श्री कृष्ण की ज़्यादा है, राधे की इतनी महिमा नहीं है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं, मैं जो सुनता हूँ राधे राधे कहते रहते हैं। तो कई तो यहाँ तक कहते हैं कि ये दो आत्माएं हैं, लेकिन दो नहीं एक है। तो ये सब भक्ति मार्ग में स्पष्टीकरण देते रहते हैं। बाबा हमको यथार्थ ज्ञान सुना रहे हैं कि जो बच्चा होता है इसकी प्यूरिटी की डिग्री बड़े से
ज़्यादा होती है, इसलिए शायद श्री कृष्ण इतना फेमस है। कृष्ण नाम के ऊपर कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि कृष्ण नाम के बहुत सारे लोग हैं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, जिनको बाबा गणेश कहते थे, उनको बाबा के द्वारा वरदान प्राप्त था। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुमने ही भक्ति मार्ग में शास्त्र लिख के लोगों को भटकाया है, तो अभी तुमको ही सभी को वापस रास्ते पर लाना है। तो कितना बड़ा वरदान आदरणीय जगदीश भाई को बाबा ने दिया था, और उन्होंने ये काम किया भी है। जिस तरह से उन्होंने किताबें लिखी है, पेपर प्रेजेंट किए हैं, तो उससे पता चलता है कि इस आत्मा में कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। तो आदरणीय जगदीश भाई जी ने महाभारत और गीता का सच्चा सार, ये जो रिसर्च बुक लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कृष्ण नाम के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आप उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी नहीं होती है, राजा ही नहीं होती है, ये बाबा ने कहा। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होती है। लेकिन नशे में चले जाना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे, संपूर्ण बीके मैं कह रहा हूँ, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं होता है। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि सतयुग का जन्म अगर सोने तुल्य है, गोल्डन एज कहते हैं, सुवर्ण युग, तो अभी का जन्म हीरे तुल्य है। तो हीरा सोने से महंगा होता है। तो इस नशे में चला जाना चाहिए कि हम इतने महान हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य है, मास्टर ज्ञान के सागर है, तो हमारे अंदर कितनी समझ होनी चाहिए। ये सब बताने के पीछे का भाव यह है कि समझदार, बाबा को समझदार बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे याद आ रहा है, रिलीजियस विंग में एक टॉपिक रखा था, बहुत सुंदर टॉपिक है। हमारे रिलीजियस विंग के भाई बहनें बहुत अच्छा सेवा करने के निमित्त है। उसमें से भी विशेष हमारे रामनाथ भाई, जो टोली डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, उनसे काफ़ी पालना ली है हमने। तो उनका चिंतन काफ़ी गहराई से वो सोचते हैं। तो उन्होंने ये टॉपिक दी थी, सज़ा या समझ। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। या तो आप सज़ा भुगत रहे या आप समझदार है, क्योंकि समझदार कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी सजा मिले। तो सजा भुगत रहे मतलब आप समझदार नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। समझदार के गहराई में जाना चाहिए। किसे समझदार कहेंगे? क्योंकि अगर ज्ञान समझ में आ गया है, मुझे तो कई बार लगता है जब बाबा मुरली में पूछता है बच्चे समझा, तब मैं सचमुच में अपने साथ बात करता हूँ कि बाबा पूछ रहा है मतलब कोई तो गहरी बात होनी चाहिए। तो बाबा जब कहता है समझा, तब हमको बहुत गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बाबा जिस लेवल से, जिस गहराई से बच्चों को समझाता है, शायद सभी बच्चे उस लेवल से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा मुरली में बाबा को कहना पड़ रहा है कि बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे जो हूँ जैसा हूँ वैसे समझ पाते। यहाँ पर भी समझना है। ऑल नोइंग कहते हैं अंग्रेजी में, ऑल नोइंग। और अनुभव ये कहता है कि जैसे आपकी समझ बढ़ते जाती है, वैसे आपकी गलतियाँ कम होने लगती हैं। और समझदार माना, हिंदी में तो कहावत बनी हुई है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। एक्चुअली समझदार से गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती होती है तो समझने का कि उस समय वो समझ की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो गलती हो गई। समझदार माना परफेक्ट, इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, उसी को समझदार कहेंगे। तो समझदार शब्द की गहराई में जाएंगे। मुझे तो भगवत गीता याद आती है, क्योंकि भगवत गीता में
सम शब्द को बहुत महत्व दिया हुआ है और मुझे और भी अच्छा तब लगा जब बाबा ने संपूर्ण अवस्था को बाप समान बताया। यहाँ पर भी समान है, माना जैसा बाप वैसे हम, तो बाप समान वही समझदार है, क्योंकि बाबा सबसे समझदार है। तो जो बाबा के बच्चे बाप समान बनते हैं वो सबसे समझदार हैं। अब इस समा के बारे में भगवत गीता क्या कहती है आप सब जानते हैं। हमने बहुत बार ये श्लोक देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में। इसके ऊपर काफ़ी समय दिया है हमने। कई सारे नए नए बच्चे बाबा के जैसे पता चल रहा है भगवत गीता को स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो 39 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए गए बीके भाई बहनों के लिए, उसको सर्च करके वो सुन रहे हैं। तो हमने देखा कि दूसरा अध्याय कहता है समत्वम योग उच्चते। माना योग किसे कहा गया, योग की व्याख्या ही दी गई है कि जो समत्व भाव में रहते हैं वही योगी है। और फिर उसी अध्याय में एक श्लोक और आता है 38 वर्ष 38वां श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं वाप्स्यसि। तो सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, इन सब में जो समान रहता है वो सबसे समझदार है। अगर किसी के कुछ कहने से मेरे ऊपर इफेक्ट आता है, मुझे हर्ट की फीलिंग आती है, तो मैं अपने को समझदार नहीं कह सकती। अगर कोई महिमा करता है और मैं हवा में चला जाता हूँ तो अपमान करने के बाद मैं पाताल में चला जाऊंगा। जब कोई सुख की परिस्थिति आती है और मैं बहुत सुखी खुश हो जाता हूँ, और जब दुख की परिस्थिति आती है तो रोने लगता हूँ, तो मैं योगी कैसे कहूँ अपने आप को। कोई आपकी निंदा करता है, आपको बुरा लगता है, तो मैं अपने को योगी कैसे कहूँ। कोई सम्मान देता है तो अच्छा लगता है, सम्मान नहीं दिया तो बुरा लगता है, तो योगी कैसे हुए। योगी माना सभी परिस्थितियों में समान रहने वाला। अभी आप देखो बाप समान अवस्था कितनी बड़ी है। बाबा की कितनी ग्लानि करते हैं लोग भक्ति मार्ग में ही देखो। हमने भी किया है पर हमने अज्ञानवश किया है। अभी जब ज्ञान मिला तो हमको पता चला ये जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी है, अभी कितनी सभा में कहते हैं, लाखों की सभा में ये कहते हैं और लोग तालियां बजाते हैं और उनको पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। तो इसको अज्ञान ही कहेंगे। लेकिन बाबा को कोई इसकी रंज नहीं है। बाबा फिर भी बच्चों के ऊपर उपकार करता है। बाबा को पता है बच्चों ने बाप की बहुत ग्लानि की है। बाबा इसको धर्म ग्लानि कहते हैं, सर्वव्यापी की बात। और उसके आगे चलकर तो अभी ऐसा एक पंथ आया कि वो मानते ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक गॉड, वी आर ओनली गॉड, भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो ये अति धर्म की ग्लानि है। लेकिन फिर भी बाबा रहम दिल बनकर, बिल्कुल बाबा को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बाबा समझदार है, ज्ञान का सागर है। तो हमको इस समझ की स्टेज में अपने को इस्टेब्लिश करना है। कभी भी ना समझी या बेसमझी का कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर और चिंतन करेंगे कि दिन भर में मैं कितना कार्य समझदारी से करता हूँ। मेरे हिसाब से बाबा को भूलना भी बेसमझी है। अभी कुछ दिन पहले हमने मुरली में देखा कि बाबा को भूलना भी बाबा का डिसरिगार्ड करना है। तो समझदार व्यक्ति ऐसे कभी नहीं कर सकता। कोई आपका अपमान कर रहा है और आप भी उसको सूद समेत उल्टा रिटर्न कर रहे हो, तो आप समझदार नहीं हुए। समझदार बहुत शांत होते हैं। अभी बाबा ने कौन सी समझ की बात किया है, बाबा की पूरी श्रीमत ही समझ है। क्योंकि जितना श्रीमत हमारे बुद्धि में स्पष्ट होगी उतना हमसे गलतियां कम होगी।
आज की मुरली में जो समझ बाबा ने दी है वो ये है कि तुम आपस में भाई भाई हो और हमें एक बाप की याद में रहना है और सभी को यही सुनाना है कि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। हम इस सेवा के लिए निमित्त है। ये आज की मुरली है। तो क्या हम इतने समझदार हैं कि हमारी आत्मिक दृष्टि पक्की रहती है? अगर नहीं रहती तो समझदार नहीं कहेंगे। दूसरी बात आज बाबा ने कही, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। अब ये बहुत बड़ी धारणा है, खास करके जब हाथ में मोबाइल हो और फ्री इंटरनेट हो, वाईफाई हो, तब केवल एक बाप से सुनना कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियो चल रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं कितने ग्राम है ऑनलाइन। इसमें हम जो कुछ भी सुनते हैं, अगर वो बाबा की बातें नहीं हैं तो समझने का हम बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी इसको बहुत गहराई से समझना है। यज्ञ में ऐसा नियम है खास समर्पित भाई बहनों के लिए कि बाहर का कोई भी लिटरेचर आपको पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल बाबा की मुरली। लेकिन अभी अभी ये कितना हम फॉलो कर पाएंगे? दादियों ने ऐसी अवस्था क्यों बनाई? क्योंकि दादियों ने बाहर का कुछ भी पढ़ा सुना नहीं है, केवल बाबा की ही प्रोग्रामिंग दादियों को हुई है। तो बिल्कुल अनटच है। लेकिन बाहर के, अभी देखो जगदीश भाई ने शास्त्र पढ़े थे तो शास्त्रों की बातें इंटरफियर कर रही थी, उनको बहुत सारे प्रश्न थे। लेकिन जैसे जैसे उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। हालांकि दादियाँ उनके प्रश्नों से परेशान हो चुकी थी। आखिर में हमारी कुंज दादी, जो यंगेस्ट दादी थी उस समय, उन्होंने जगदीश भाई के सभी सवालों को जवाब दे दिया। तब वो सरेंडर हो गए क्योंकि उनकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। तो हमको केवल एक बाप से सुनना है, ये बहुत बड़ी धारणा है। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम दूसरों की बातें सुनने से या तो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कई भाई बहने ऐसे भी है बाबा के, वो कहते हैं कि वो फलाना गुरु जो है वो भी बाबा की ही बातें सुनाता है, वो भी अच्छा है, तो हम उसकी बातें ही सुनते हैं। ये है प्रभावित होना। अभी देहदारी से आप प्रभावित होना एक तरफ है और एक तरफ स्वयं भगवान है। वो जो देहदारी गुरु है वो भी शिव बाबा का ही बच्चा है। अभी उनका ड्रामा में पार्ट है, शास्त्रों की बातें सिंपल करके सुनाते हैं। आजकल लोगों को यही अच्छा लगता है। अभी नथिंग रॉन्ग अगर आपकी बुद्धि शिव बाबा से डिटैच नहीं हो रही है, लेकिन अगर बाहर की बातें देख के सुन के अगर हमारे योग में व्यवधान आ रहे, विघ्न आ रहे, तो हमको नहीं सुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कितने भाई बहने यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ सुनते हैं या पेपर सुनते हैं या दुनियावी बातें सुनते हैं। अब ये सब बातें बुद्धि में जाएगी तो उसके ऊपर चिंतन तो चलेगा। आजकल इतने बाबा हो गए हैं जो हर एक अपने को शिव बाबा कहता है कि यहाँ पे आते हैं। ये भी बातें मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने पहले ही देखा कि हमको साकार मुरलियाँ इतनी प्राप्त है जिनसे हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन बातों में क्यों जाने का? तो केवल एक बाप से सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। ये बहुत गहरी बात है। इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है मुरली का इंटरप्रिटेशन। जैसे अभी ये जितनी भी पार्टियां इस समय है जो कहते हैं कि बाबा का सत्य ज्ञान तो हम ही सुनाते हैं, बाकी झूठ वाले हैं। तो जब इतने सारे भगवान या बाबा हो जाते हैं तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और अच्छे अच्छे भी इसमें हार खा सकते हैं। जैसे आज बाबा ने
स्पष्ट कहा है कि माया ऐसा वार करती है कि पता ही नहीं चलता है। अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती और गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। आज ये जो तीर कमान की बात आई है, त्रेता वालों को तीर कमान दिया है, तो त्रेता में सीता से क्या गलती हुई शास्त्रों के अनुसार? 5 गलतियां, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट परख नहीं पाई कि ब्राह्मण के वेश में माया है, रावण है। अभी यही गलतियां इस समय हो रही है। कितने जगह पर मैं जाता हूँ, ये कहते हैं कि शिव बाबा अभी उधर नहीं आता है, आबू में इस फलाने बहन के शरीर में आता है। अभी ये ब्राह्मण के वेश में माया है, रावण है। यही गलती वाले त्रेता में जाने वाले हैं, लेकिन हो रही है ड्रामा प्लान अनुसार। तो हमको परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। बाबा दादी को छोड़कर कैसे जाएगा, इतना समझते नहीं है कि इतने साल से इतने भाई बहने तपस्या कर रहे हैं, बाबा ने वो स्थान छोड़कर कहीं और चला जाएगा। चलो उनका लॉजिक है कि कुछ आत्माएं गलती कर रहे हैं इसलिए फिर भी बाबा वहां से जाएगा। बिल्कुल नहीं, इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, क्योंकि त्रेता के लिए भी आत्माओं की ज़रूरत है। तो बाबा के बच्चे निश्चय को पक्का रखना है। जो भावना वाले होंगे वो ऐसे पार्टियों में जाते रहेंगे, कुछ शंकर पार्टी में गए, कुछ विष्णु पार्टी में, कुछ परम शिव में गए, और कुछ ये अभी नई मंडली जो आई है जो कहती है आदि में जो हुआ अंत में होगा। माना बाबा की बातों को ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तो ये बातें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमको निश्चय बुद्धि होकर चलना है। मुझे वंडर लगता है कि ये लोग बाबा के बच्चों को ही क्यों पकड़ते हैं। आप अपना पुरुषार्थ करो, आपको अगर लगता है बाबा आपके साथ है तो बाबा के बच्चों को क्यों पकड़ते हैं, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि शंकर पार्टी ने भी यही काम किया, अब ये मंडली भी यही काम कर रही है। तो सभी भाई बहनों को अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने बुद्धि को बिल्कुल स्पष्ट रखना है, बाहर की ये बातें सुननी नहीं है। आज देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बता दी है, बहुत गहरी बात है। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है। तो बाबा के ये जो महावाक्य है हम सबके लिए इशारा है, केवल समर्पित भाई बहनों के लिए नहीं, घर गृहस्थी वालों के लिए भी है, कुमार कुमारियों के लिए भी है, सबको चांस है। यूजुअली ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ाने वाला है वो पढ़ने वाले से होशियार होना चाहिए। लेकिन बाबा आज मुरली में कह रहे हैं कि पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। माना ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। भगवत गीता भी यही बात कहती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर पीछे आने वाली आत्मा भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर ले सकती है। तो सबको चांस है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अटेंशन को बढ़ाना चाहिए। बाबा जिनको अच्छे अच्छे नाम, आज की मुरली में बाबा ने कहा अच्छे अच्छे नाम, रमणीक नाम बाबा ने मंगवाए थे। लेकिन बाबा ने कहा देखो अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेंगे। कितने अच्छे अच्छे रमणीक फर्स्ट क्लास नाम भी रखे, परंतु अहो मम माया। तो अटेंशन रखना है, अगर हम खबरदार नहीं रहे तो माया हमको कच्चा चबा लेगी। आज बाबा ने शराब को भी याद किया है कि शराब गंदगी को और ही फैलाती है।
कितना इसके ऊपर कहा जा सकता है। मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था कि चलो बाबा के कितने बच्चे होंगे, थोड़े तो मेरे को मिलते हैं कि ज्ञान समझ में आ गया, सब अच्छा लगता है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन कुछ आदतें हैं जो जाती नहीं हैं। शराब मेरे ख्याल से एक सिंबल है उन सभी आदतें जो हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है। बहुत सारे हैं, शराब तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर कोई गंदी आदत तो नहीं है, क्योंकि मैं अपना भी नुकसान करूंगा, औरों का भी नुकसान करूंगा। हमको बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। फिर बाबा ने समझ देखो कितनी कही दी हुई है, पूंछ वाले और सूंड वाले मनुष्य होते नहीं है। अभी भक्ति मार्ग में भावना है, हनुमान को भी भगवान कहते हैं, गणेश को भी भगवान कहते हैं, और यहाँ पे स्वयं भगवान क्या कह रहा है कि पूंछ वाले और सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। वाम मार्ग में जाते हैं तो छीछी बन जाते हैं। अभी कई मंदिरों में ऐसी मूर्तियां हैं। भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो, उसमें तो कितने सारे लोग उसके ऊपर रिसर्च करने को आते हैं, पूरा विकार के चित्र है वहाँ पे। एक बार ड्रामा प्लान अनुसार जाने को हुआ तो मैंने देखा इतने सारे फॉरेनर्स घंटों घंटे उस मंदिर में फोटो निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे हैं। पर ये पूरे गंदे चित्र है, लोगों को यही अच्छा लगता है। बाबा ने आज घड़ी को भी याद किया है कि आगे घड़ियों में भी ऐसे चित्र होते थे। सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। आज एक शब्द और इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया है, मेरा फेवरेट शब्द है कि ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण, सुख माना राम और दुख माना रावण। यहाँ निराकार राम की बात चल रही है, माना निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा, जिसका एक नाम राम भी है, लेकिन वो निराकार राम है, त्रेता वाला राम नहीं। और बाबा ने आज कहा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा सुख है, बाकी वालों ने दुख ही देखा है। आज एक शब्द है जो आया है, उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। बाबा ने कहा, भारतवासियों की बाउंड्री बाबा ने कही है, तुम्हारी बाउंड्री देवता धर्म है। ये नया तरीका है ज्ञान सुनाने का। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। आज का वरदान कंटिन्यूअसली 3 दिन से बेहद में रहने को कह रहा है। आज भी बाबा कह रहा है जो फरिश्ते होते हैं सबको प्यारे क्यों लगते हैं, क्योंकि सबके होते हैं। जैसे शिव बाबा सबको प्यारा क्यों लगता है, क्योंकि सबका है। ऐसे ही बाप समान जो फरिश्ता बनते हैं वो भी सबको प्यारे लगते हैं, केवल एक दो के नहीं होते। उनकी दृष्टि वृत्ति बेहद की होती है और सबके प्रति परमात्मा के संदेश वाहक होते हैं। फरिश्ता अर्थात सबका रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला ना हमारे अंदर। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर मेरी किसी बात से कोई व्यक्ति मेरे अंदर फंस रहा है तो ये भी पाप कर्म कहेंगे। फरिश्ता अर्थात सबका रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह के संबंधों से न्यारा, देह से भी न्यारा, और सबको अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। बहुत बड़ी ये सब डेफिनेशन है फरिश्ता की व्याख्या, इसको लिख के पक्का करेंगे। फरिश्ता अर्थात सबके प्यारे, सबके, केवल एक दो के नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर्व का रिश्ता एक शिव बाबा से जुटाने वाला। ये आजकल के स्पीकर्स को विशेष याद रखना है। ज्ञान की साइकोलॉजी की गहरी बातें सुना के अपने आप में फंसाने वाला नहीं। बाबा में बुद्धि जुटना चाहिए, तभी समझे कि हम अच्छे बाबा के फरिश्ते हैं। जब हमारे सूरत से बाप की सीरत यानी स्वभाव दिखाई देगा, तभी ड्रामा की समाप्ति होगी।
अच्छा, आज के मुरली का टेक होम मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट धारणा, केवल एक बाप से सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। बाबा ने जो बेहद की समझ दी है, समझ के सभी पॉइंट को याद करेंगे, इसमें भी विशेष भाई भाई है और सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है, इस सेवा के निमित्त है हम। इसमें बहनें भी भाई आ गए आत्मिक रूप में। माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, खबरदार रहना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पढ़ाने वालों से भी आगे जाएंगे, और ये होने वाला है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, क्योंकि आंखों से दिखाई देने वाला सब कुछ खत्म होने वाला है। सबसे ज़्यादा सुख का हम अनुभव करते हैं, इसलिए आधा कल्प के लिए सुख का जमा का खाता बढ़ाना है। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाना है, सबके प्यारे बनना है। चेहरे और चलन से बाप दिखाई दे, तभी कहेंगे फरिश्ता, और तभी समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।